आई एम शिवानी योगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है कि जो भी वो मोटिवेशन अपनी दूसरों को दे रहा है उससे दूसरे जो सामने वाला है वो मोटिवेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और वो आपकी बातों से किस तरह से मोटिवेट होता है और कितना मोटिवेट होता है। तो मेरी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि जैसे मैं आपके साथ अपने जो भी मेरे टॉपिक्स होते हैं उनको एक स्टोरी के थ्रू आपको एक मैसेज देती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि जो बातें या जो टॉपिक मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। हमें हर एक चीज़ का लाइफ में हर एक छोटी छोटी बात के बारे में पता होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जो भी चीज़ें दुनिया में हैं, छोटी छोटी बातें हैं, चाहे मेरे टॉपिक्स एंग्रीनेस के ऊपर थे या हस्बैंड वाइफ के ऊपर थे या स्टूडेंट्स के लिए थे, आप उनको ज़रूर फॉलो करी कीजिएगा, उन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि लाइफ में आपको जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। तो मेरी भी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि जो कुछ भी मैं आपसे कहूँ या जो कुछ भी मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ, उनको आप बड़े ध्यान से सुनिए और उन्हें समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ वो मेरी ऐसे बेकार में ना जाएं। कोई ना कोई इससे ज़रूर मोटिवेट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो क्योंकि आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो आज की जो मेरी ये वीडियो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही है। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हम सोचते हैं कि चलो ये काम है, आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, कल भी नहीं टाइम मिला तो परसों कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि वो काम जो हमने करना है वो आज नहीं तो कल हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। एक चार दोस्त थे और वो उनका शादी में गए हुए थे, किसी की शादी में गए हुए थे, और सारी रात उन्होंने खूब शादी में एंजॉय किया। खूब गाना बजाना हुआ, खूब डांस वांस किया। और क्योंकि उनका अगले दिन एग्ज़ाम था, उन्होंने उसको भी इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, देखी जाएगी, लेकिन अभी जो पार्टी चल रही है, जो मैरिज चल रही है, हम उसी को एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने जब सुबह हो गई और उन्होंने सोचा कि अभी तो एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम भी हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि हम ना ऐसा कोई बहाना अपने प्रिंसिपल को सुना देंगे, ताकि वो हमारा जो एग्ज़ाम है वो ना ले या उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दे। तो दोस्तों, वो चारों दोस्तों ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ना कपड़ों के ऊपर सारे मिट्टी मिट्टी लगा ली और गंदे मंदे अपने कपड़ों को कर लिया। तो जब वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे और बड़ी उदास सी शक्ल लेके थके थके से पहुंचे, कि ताकि प्रिंसिपल उनके उनकी जो बात है उसको सुने और उसको लगे कि ये बहुत थके हुए आए हैं, पता नहीं क्या बात हो गई है। तो जब वो प्रिंसिपल के रूम में पहुंचे चारों दोस्त, और उन्होंने बोला कि सर, हम रात को एक मैरिज पे गए हुए थे, और हम लोग जब वापस रात को आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का जो टायर था वो फट गया, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत हुई, हमें बहुत दूर से जाकर के कहीं से टायर लेके आना पड़ा, उसको चेंज करना पड़ा। तो इसी चक्कर में हम लोग लेट हो गए एग्ज़ाम के लिए, तो सॉरी सर, हम आज का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो प्रिंसिपल थोड़ा सोचने लग गया कि अब क्या करना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल था उसने उन चारों को कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लूँगा, तुम 3 दिन बाद आ जाना। तो वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि चलो प्रिंसिपल ने हमारी बात सुन ली और अब हमें 3 दिन का टाइम और मिल गया, ये हमारा जो एग्ज़ाम था उसको देने का। जब वो 3 दिन के बाद चौथे दिन एग्ज़ाम के लिए पहुँचे, तो प्रिंसिपल ने उनकी जो एग्ज़ाम की जो जगह थी वो चारों को चारों अलग अलग क्लासरूम्स दे दिया, और हर एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट को बिठा दिया। क्योंकि उन्होंने 3 दिन में बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी, इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हमने सारे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से की हुई है, अगर हम दूर दूर अकेले अकेले भी बैठ जाएंगे तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल ने वो पेपर खुद सेट किया था उस दिन, और जब वो पेपर उन बच्चों के सामने आया तो बच्चे हक्के बक्के रह गए। वो इसलिए हक्के बक्के रह गए क्योंकि प्रिंसिपल ने उसमें सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे थे, और उन 2 प्रश्नों का जवाब देने पे उनको 100 में से 100 अंक मिलने थे। तो जब उन्होंने प्रश्नों को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले प्रश्न में लिखा था अपना नाम लिखिए, और दूसरे प्रश्न में लिखा था कि गाड़ी का कौन सा टायर फटा था। अब
ये जो जवाब था, चारों दोस्तों ने अलग अलग टायर बता दिया कि किसी ने लिख दिया कि उसका अगला टायर फटा था, किसी ने लिख दिया पिछला फटा था, किसी ने लिख दिया राइट वाला लेफ्ट वाला, क्योंकि उन्होंने तो झूठ ही बोला था। तो इस तरह से वो पकड़े जाते हैं। तो प्रिंसिपल उनसे बोलता है कि मैंने ये देखने के लिए ही तुम्हारा ये वाला एग्ज़ाम जो था सेट किया था, मुझे पता था तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन अपनी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, तुमने टाइम पे आकर एग्ज़ाम नहीं दिया, ऊपर से मुझसे झूठ भी बोला। तो अब तुम्हें एग्ज़ाम तो नहीं मैं देने दूंगा, तुम इस पेपर में ही फेल हो जाओगे। और फिर उनको सब चारों बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि हम अपनी जिस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, हमने एग्ज़ाम के लिए भी झूठ बोला और फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ, सर ने तो हमारे को फेल ही कर दिया। तो दोस्तों, जो हमारी लाइफ में जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, उनसे हम आज भाग जाएंगे, कल भाग लेंगे, लेकिन वो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूरा करना ही पड़ेगा। अब एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को संभालना, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को संभालना। अब जब अगर हस्बैंड अपनी वर्किंग पे जाता है तो वो अपने काम को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करेगा ना, तो शायद उसका काम नहीं चल पाएगा। वाइफ अपने घर को अच्छे से नहीं संभालेगी तो वो घर ही नहीं चल पाएगा अच्छे से। और बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, अपनी स्टडीज़ को नहीं करेंगे, तो लाइफ में फ्यूचर में वो कुछ बन ही नहीं पाएंगे। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के हम लोग अपनी लाइफ में आगे चलें, ताकि हमें और आने वाली जो हमारी जनरेशन है, किसी को भी कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो हमारा देश का भविष्य है वो हमेशा ही अच्छा रहेगा अगर हर इंसान, दुनिया का हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस दिन समझना शुरू कर देगा। तो होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको भी आप ज़रूर निभाइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और उससे भी बड़ी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।